आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। न्यू चैप्टर, इसका नाम न्यू चैप्टर 2 क्या है इसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कल मैंने बताया था एक बार, 1/(1)(2) फंक्शन क्या बन जाता है? व्युत्क्रमणीय बोलेगा ना, उसका थोड़ा सा यूज आएगा। तो फिर लोग ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें केवल कुछ फॉर्मूले हैं और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग वही बताऊंगा कि उसमें बस बहुत ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है, ठीक है। एक बात समझना है कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ाई की हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है ना हमने। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ, फलन के बारे में पढ़ा हुआ? साइन, कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, टैन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, इसका कॉस क्या होता है? सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा है ना, कोसेक थीटा। इस कोड का हमने कोसेक निकाला, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा, ये सब चीजें याद है तुम्हें, तुम लोगों को याद है? अगर ये थीटा है तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, ये सब याद है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको याद नहीं है ये, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, उसका उल्टा ही हो जाते हैं, है कि नहीं? क्या बात समझ आ रही है? इसमें अब इस चैप्टर में हमें डिस्कशन क्या करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस तो पढ़ना ही है। कौन से फंक्शंस की पढ़ाई करनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़ाई हम कर चुके हैं, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। अच्छा, मैं इसको फलन कैसे बोल पा रहा हूँ? हम कहते थे ना fx = sin थीटा sin x, सपोज दैट x क्या है? कोण है, एंगल है, ठीक है ना। fx = क्या? sin x हुआ, ठीक है। ये एक फलन है कि नहीं है? फलन है। क्यों फलन बताओ? अगर इसको 0 पुट करेंगे तो क्या मिला? 0, sin 0 0। f 90 डिग्री पुट करेंगे क्या मिलेगा? sin 90। वो कितना होता है? याद है कुछ? 1। फंक्शन में अगर मैं 5/4 और या 45 डिग्री पुट करूं तो क्या बन जाएगा? 1/2। याद आ रहा कुछ? याद आ रहा कुछ? ये सब याद होनी चाहिए भाई, ये सब याद होनी चाहिए, टेबल है ये, ठीक है। और बताओ, sin 60 की बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे? हैं? √3/2। ये सब याद है? ये सब याद है? हैं? याद है ना? ठीक, गुड। ये सब ये फलन है ना। ये मैंने इनपुट दिया 0, इनपुट दिया तो आउटपुट आया क्या? 0। मैंने इनपुट दिया 90 डिग्री, आउटपुट आया क्या? 1। तो ये फलन तो है। हर एक एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड में इसका जो वो क्या होगा? हर एक एलिमेंट लेफ्ट साइड में उसका एक आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है? हरी बात समझ, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, इस फलन में अगर इस फलन को मैं इनवर्स निकालूं इस फंक्शन का, इस फलन का इनवर्स निकालूंगा, अगर कब निकलता है? व्युत्क्रमणीय कब निकलता है? इनवर्स कब निकलता है किसी फलन का? चलो एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं f इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा? f इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा? यहां से देख के बताओ, यहां से देख के बताओ।
1 90 डिग्री या पाई बाई 2 आएगा। बस समझा रही हो आ रहा है? अभी हम क्या करते थे 90 डिग्री फंक्शन में साइन फंक्शन था वो, ये कौन सा फंक्शन है? ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। अभी मैं डोमेन और रेंज बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो समझो। यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? अच्छा इसको ये बताएगा मुझे कि मैंने यहाँ पे -1 से 1 क्या लिखा है, क्यों लिखा है? बताओ बताओ। हैं? क्यों यही लिखा मैंने क्यों यही लिखा है साइन के फंक्शन में? ये अलग फंक्शन है, ये अलग पूरा के बारे में अलग बात है। क्यों यही लिखा है मैंने? इसका काम जो है ट्रांसलेट मतलब माइनस में अगर प्लस के बदला तो होता है। एक और बात बताओ, साइन का ग्राफ याद है? देखो समझो तो बहुत अच्छे से समझो। अच्छे से समझने में एक फायदा ये होता है कि भूलता नहीं है, 4 साल बाद 5 साल बाद भूलेगा नहीं। यहाँ पे एक बात देखो, ग्राफ से देखो, साइन 0 ये क्या था? साइन पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। हाइट कितनी हुई? 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 यहाँ पे याद है। ठीक है, एक और बात देखो, ऐसे करके देखो, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 आ गया है कि नहीं? 0 का ठीक है ना? देखना साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी हुई? 0। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। वैल्यू याद है? कुछ कैसे निकालते थे? याद है कुछ? सब भूल गए तुम लोग? ये याद नहीं है? साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालते थे? याद है कि अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 90 है तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, माइनस लगेगा प्लस लगेगा, याद है कुछ? 3 पाई बाई 2 1 2 3 यहीं पे रह गया, प्लस 0 है, आगे नहीं बढ़ पाया यहीं पे। और इस एरिया में साइन नेगेटिव होता है, याद है ना? तो नेगेटिव cos 3 है, ये ऑड नंबर है, तो ये साइन नहीं रह जाएगा, cos में बदल जाएगा। cos 0 का तो -1 की वैल्यू आई है। वैल्यू निकालना सीख लीजिएगा, शायद 11th क्लास में है वैल्यू निकालना कैसे, ये बहुत काम में आने वाला है। पहले तो बेसिक्स क्लियर करो। है इस ग्राफ से क्या समझ आ रहा है कि साइन की जो भी वैल्यूज हैं, साइन ऐसे ग्राफ बनता है, इस तरीके से बनेगा, आएगा समझ में? साइन ऐसे बनता है, साइन ऐसे से बनता है। हाईएस्ट वैल्यू क्या जा रहा है? किसी भी वैल्यू के लिए, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं अगर कोई वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही किस जा पा रहा है? 1 तक मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा पा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा पा रहा है, 1 तक। कहीं 2 आ रहा है क्या? नहीं। इसलिए जब साइन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम r से लेकर के -1 से 1 के बीच में डिफाइन करते हैं। बस ये लगाने का मतलब क्या है? अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है? हाँ, इस रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है? इसमें ये आ रहा है -1 से 1 के बीच में है, लेकिन -1 और 1 नहीं है। इस डब्बे में, इस टोकरी में, इस बाल्टी में -1 से 1 के बीच में तो है ही, पर -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, इंक्लूड है, इसलिए पूरी बाल्टी बंद है, पूरा ब्रैकेट बंद है। समझने की कोशिश करो। तो साइन फलन हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? रियल नंबर से लेकर के इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कहां से कहां तक है? -1 से 1 के बीच में। 2 नहीं आ पाएगा, 2 आ ही नहीं पाएगा। ग्राफ से देख लो, किसी भी वैल्यू के लिए रियल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा किसी भी वैल्यू के लिए। r की वैल्यू अगर मान लो π/2 का मतलब क्या हुआ? 3.14/2 है ना, यानी कि 1.57 के करीब क्या पुट करो 1 आ जाएगा। r की वैल्यू अगर 10 लूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, r की वैल्यू 1000 लूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। लेकिन वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1000 पुट करूंगा तो आउटपुट में क्या निकल के आएगा? 1 और
और -1 के बीच में ही कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे 3.14/2 पुट करूंगा यानी π/2 पुट करूंगा तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? sin π/2 यानी 1, sin π/2 यानी 1 निकल के आएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसके आउटपुट में 2 नहीं आ सकता, 1.1 नहीं आ सकता, 1.5 नहीं आ सकता। इसके आउटपुट में -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी और -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है इसके आउटपुट में, ठीक है ना? ठीक है, ये फॉर्मूले वैल्यूज निकालना सीख लीजिए आप। तो हमने क्या लिखा अभी? एक फंक्शन डिफाइन था, क्या डिफाइन था फंक्शन? fx इक्वल टू sin x हमने डिफाइन किया था। वो कहां से कहां तक था? r से लेकर के -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू थी। तो ये आउटपुट था, ये आउटपुट था। अब हम डिफाइन करेंगे f इनवर्स, ठीक है? अब एक और बात बताओ, अगर हम इस फंक्शन को sin फंक्शन का अगर ऐसे डिफाइन करते हैं, f इनवर्स निकालना ना, तो ये हमारा अभी तक हमारा ये इनपुट हुआ कर रहा था, ये आउटपुट हुआ कर रहा था, ठीक है ना? अब उल्टा हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा हमारा। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ये होगा क्या? उल्टा हो जाएगा ना, है ना? आउटपुट ये हो जाएगा, पर गलत है। आउटपुट ये नहीं होगा, आउटपुट ये नहीं होगा, आउटपुट ये नहीं होगा। -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे। क्यों लेंगे बताओ? क्यों ऐसा किया है मैंने? मुझे इस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 बनाना था, 1 1 ऑन 2 बनाना था, बस इसलिए किया है। अगर यहाँ पे r ले लेता मैं, अगर यहाँ पे r ले लेता तो क्या ऑन 2 रह जाता? क्या ऑन 2 नहीं रह पाता है, सबका इमेज इसमें नहीं आ पाता और 1 1 भी नहीं रह पाता। एक के कई सारे इमेज आने लगते इसमें, जैसे 1 1 क्यों नहीं रह जाता? देखो साइन इनवर्स वाला है ना, देखना साइन इनवर्स 1 अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या क्या आ सकती है? π/2 और क्या क्या आ सकती है? बताओ। या इसके बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। चलो इसको छोड़ दो। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ। 0 आएगा ना, 0 और क्या क्या आ सकता है? 5 भी आ सकता है और 2π भी आ सकता है, 3π भी आ सकता है, 4π भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर वो r होता तो एक साइन इनवर्स 0 की कितने सारे इमेज आ गए? 0 भी, साइन 0 0 होता है, साइन π भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है, साइन 3π भी, साइन 4π, साइन 5π, साइन 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, इतने सारे इसके मतलब वो होते हैं, ठीक है? ये 0 मतलब वो मैपिंग हो सकती थी, ठीक है ना? इसको एक्सप्लेन करने का यही मतलब है कि हमको सिर्फ एक ही वो मिले, 1 1 मिले और ऑन 2 मिले। बात समझ आ रही है? ठीक है? We have restrained our codomain because we wanted to make F11 and on.
ठीक है, हम उस अपना कोडोमेन जो है, अपना कोडोमेन जो है ना, हमने रिस्ट्रेन क्यों किया है? ताकि हम उस फंक्शन को 1 1 ऑन बना सकें। जो ग्राफ बना रहा था, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहा, ठीक है, साइन 0, साइन एक्स का ग्राफ है, तो ग्राफ बनाओ साइन एक्स का। कौन कौन से बच्चे मैथ के हैं? ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ बना यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है, ये पाई होगा, 2 पाई होगा, माइनस पाई होगा, -2 पाई, ये हो गया। Good job. बना इस ग्राफ को। ये -π/2 है, ये -π/2 है।
इसमें देखो एक बार x पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या -1 है। ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी होती है। इसमें से कहां तक होता है, -1 से लेकर के, और रेंज क्या है यहाँ पे, कोडोमेन क्या है यहाँ पे। तो मैंने 1 पुट किया तो क्या मिला मुझे, 1 पुट करने पे π/2 मिलेगा, कुछ और पुट करने पे कुछ और मिल रहा है, कुछ और पुट करने पे कुछ और, 1 पुट करने पे π/2 मिल रहा है। ये π/2 है यहाँ पे, 1 पुट करने पे क्या मिला, π/2। -1 अगर इस पे यहाँ पे गया, यहाँ पे 0.5 -0.5, -1 पुट किया तो क्या मिलेगा, -π/2 मिलेगा। -1 पुट करने पे -π/2 मिलेगा, ठीक है। और क्या कर सकता है, -1 पुट करने पे यहाँ पर कुछ मिलेगा, 1 पुट करने पे यहाँ कुछ मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये ऐसे 5-6 ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5-6 ग्राफ, उसको ऑब्जर्व करना कि ऐसा क्यों है कि हमें कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा है। कई सारे ग्राफ बनाए हुए हैं वहां पे। कौन सा ग्राफ बनाओ, यहाँ पे देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो ये 0 होगा 1 आएगा। cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0, ठीक है। cos π कितना होता है -1, कुछ समझ आ रहा है, 1 2 3। और cos 3π/2 कितना होता है भाई, निकाल रहा था, नहीं समझ आ रहा, cos 3π/2 कितना होता है। देखो ये जो ट्रिक है ना, ये 3 × 3π/2 + 0 है, हमारे पास 3 है, किस एरिया में जा रहा है, 3 बार π/2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 टाइम्स है, 1 2 3 और +0 कहीं नहीं बढ़ पाया। यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और 3 है ना, बदल जाएगा, cos में क्या हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। cos π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 सब 0 होते हैं, ठीक है। cos π -1 होता है, cos 2π क्या होगा, वो -1 होगा। यही चीज इसको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। तो cos 0 हुआ, सॉरी cos 0 1 हुआ, ठीक है ना, वो रिपीट करते हैं ना एक तरीके से। cos 0 कितना हुआ 1, cos 90 0, cos π -1, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके होगा। ये तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना ये, ठीक है। cos 2π कितना आ जाएगा बताओ 1, cos π कितना हुआ -1 और cos 2π +1, इस तरीके से चलता रहता है। इनको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं भाई। देखो यहाँ पे 0 पे भी 1 हुआ था और 2π पे भी 1 हुआ है। यहाँ पे cos 0 1, cos 2π 1, cos 4π 1, cos 6π 1, cos 8 1, cos π/2 0, cos 3π/2 0, cos 5π/2 0। इसी तरीके से उधर भी कंटिन्यू रहेगा। ये ग्राफ से जितना क्लियर होगा ना, वो ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, मैथ लगाने से नहीं। ग्राफ से भी दिख रहा है इसका रेंज कहाँ तक जा पा रहा है, वो कहाँ तक जा पा रहा है, -1 से 1 तक ही जा पा रहा है। 0 पे क्या हो रहा है 1 आ जा रहा है ना, 0 पे क्या हो रहा है 1 आ जा रहा है ना, ये 0 पे क्या आ रहा है 1 आ जा रहा है, 0 पे 1 आ रहा है। बड़ा जल्दी समझ में आ रहा है ये। अभी तक रटा हुआ था केवल ना, रटा हुआ था केवल।
अब इसको समझो इस तरीके से कि क्यों ऐसा होता था। हो गया। नेक्स्ट, इसमें ही अगर मैं बात करूं अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x की बात करें अगर, या fx मान लो, fx इक्वल टू y इक्वल टू cos इनवर्स x, एक ही बात, ठीक है। तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? cos x का क्या था? हैं? r से लेके कहां से कहां तक था? f इनवर्स की बात करूं तो क्या है? cos इनवर्स की बात करूं तो क्या होगा? हैं? 0 to pi। ऐसा क्यों रेस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया है? तो सर f जो था cos जो था वो r से लेकर के -1 से 1 तक था, पर जब आपने cos इनवर्स जो बनाया है -1 से 1 के बीच में था, इसका रेंज यहाँ तक जा रहा था फंक्शन cos x जो था, क्योंकि -1 से 1 से बाहर जा ही नहीं पा रहा था। डोमेन तो जो समझ में आया कि ये ले लिया, पर रेंज ये नहीं लिया मैंने, इसमें ये कोडोमेन नहीं लिया, क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्ट किया है मैंने ताकि फंक्शन जो है cos इनवर्स जो फंक्शन है वो 1 onto 1 पाए, नहीं तो एक के कई सारे इमेज हो सकते थे। जैसे वहां पे 0 के भी कई सारे इमेज आ रहे ना, cos x के क्या आ रहे थे, π/2 का भी 0 आ रहा था, 3π/2 का भी 0 आ रहा था, 5π/2 का भी 0। हमें 1 फंक्शन में ऐसा नहीं चाहिए होता है, हमें एक का केवल एक इमेज चाहिए होता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे। आई बात समझ में? इसका ग्राफ बना दो एक बार, इसका ग्राफ यहाँ बना दो, ठीक है। ये इनपुट देखो, यहाँ पे इनपुट 1 से -1 के बीच में इनपुट है, आउटपुट क्या जाएगा? 1 पे क्या जाना चाहिए? 1 पे 1 कब आता है? 0 पे cos 0, और पाई पे 0 पे 1 आता है ना, फिर और किस पे 1 आता है? वन पे अगर यहाँ पर पूछे cos इनवर्स में कितना होगा?